गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा इस वीडियो में हम लोग डी कोड करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एनसीईआरटी में से। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट्स हैं फ्रॉम द चैप्टर उनको डी कोड करने की कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। ओके, प्लस साथ में क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से डिस्कस करेंगे। सो डी एंड एफ ऑफ एलिमेंट्स, पहला ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, you will be able to learn the position of the D and F block elements in the periodic table। सबसे पहले आपको पोजीशन ऑफ D and F ब्लॉक का पता चलेगा बाय स्टडिंग दिस चैप्टर। तो देखते हैं कैसे, क्या बोलती है एनसीईआरटी आपकी। देखिए, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ से, हम एक एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ये है आपके पास, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12। पहली बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब आप देखते हो, हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 3 to 12 है, 10 ग्रुप्स of modern periodic table from group number 3 to 12, they are classified as D block elements। उनको D block elements बोला गया, ठीक है ना। in which the D orbitals are progressively filled, means to say, हमें पता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे हुई है, ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे हुई है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The element whose last electron enters in the D subshell will be placed in a D block of modern periodic table। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में एंटर करेगा, उस एलिमेंट को प्लेस किया जाएगा D ब्लॉक में। दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम डी ब्लॉक की बात करेंगे, इसी तरह से टी में भी ऐसे होता है, एस में भी और एफ में भी ऐसे ही। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर कर रहा है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसको प्लेस किया गया है एफ ब्लॉक में। सो द डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम डी ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे 4 पीरियड्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7। 4 पीरियड्स आपके, ठीक है ना। सो क्या बोला गया है, जो फर्स्ट पीरियड है डी ब्लॉक के केस में उसको बोला गया 3D सीरीज, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स को 4D सीरीज, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को 5D सीरीज एंड लास्ट वालों को 6D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के डी सबशेल में एंटर हुआ है। अगर थर्ड शेल के डी सबशेल में एंटर हुआ है तो 3D सीरीज का एलिमेंट है। अगर फोर्थ शेल के डी सबशेल में एंटर हुआ है तो 4D सीरीज का एलिमेंट है। सिमिलरली 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, एलिमेंट्स इन विच 4f and 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर कर रहा है तो एफ सबशेल के लिए मिनिमम तो मिनिमम शेल नंबर कौन सा है, 4 अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स। फोर्थ शेल से एफ सबशेल एग्जिस्ट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 4f और 5f सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में या 5f सबशेल में एंटर करते हैं तो उन एलिमेंट्स को रखा जाता है एफ ब्लॉक में, जो बॉटम एंड वाला ब्लॉक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बॉटम एंड का ब्लॉक है। दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट पैनल एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द नेम्स ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन यूज्ड टू रेफर द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ। डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों भाई, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो इसी को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोलती है कि
basically there are 4 series of the transition metals. 4 सीरीज है जैसा कि हमने डिस्कस किया ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, 4 सीरीज, ठीक है ना। So the 2 series of the inner transition elements, बीच में 4f सीरीज सीरियम टू ल्यूटीशियम आ जाता है और 5f सीरीज आ जाती है थोरियम टू लॉरेंशियम, ठीक है। इनको लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर लीडिंग एलिमेंट। सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लैंथेनम से, तो लैंथेनाइड्स। सीरीज कहाँ स्टार्ट हो रही है? एक्टेनियम से, तो एक्टेनॉइड्स। अब लैंथेनाइड्स जो है वो 4f सीरीज कहलाती है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर कर रहा है, और 5f सीरीज एक्टेनॉइड्स कहलाती है, ठीक है। एक्टेनॉइड्स को 5f सीरीज क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में एंटर कर रहा है। नाउ अब नेमिंग की बात करते हैं। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या है? जब आप ध्यान से पढ़ोगे इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ है the name transition metal was derived from the fact that their chemical properties were transitional between those of S and P block element. ट्रांजिशनल, जो इनिशियल स्टेज के ऊपर इनको ट्रांजिशन वर्ड दिया गया था वो ये था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन मतलब वेरिएशन रहती है, प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 2 एक्सट्रीम ब्लॉक्स एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं उनके बीच की ये प्रॉपर्टीज रहती हैं ट्रांजिशनल मतलब वेरी करती हैं बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसलिए इनिशियली बोल दिया गया कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन बाद में जब स्टडीज की गई तो IUPAC ने एक न्यू डेफिनेशन इसको दी थी। अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या? द ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड as metal which have incomplete d subshell, incomplete d subshell. This is the main definition. ये major definition नहीं है पहले वाली। This is not the major main definition of transition metal, क्योंकि सिंपल थी, ठीक है ना। उसके पीछे कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं था। यही था जस्ट कि जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती रहती है बिटवीन 2 ब्लॉक्स, इसलिए उनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोल दिया गया। लेकिन जो एक बेसिक जो डेफिनेशन थी, जो रीजनेबल जिसको हम बोलेंगे, वो ये था कि ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल व्हिच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल, इनकम्प्लीट डी सबशेल। ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट जिनमें डी सबशेल इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, ईदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस। चाहे आयंस की बात करें चाहे न्यूट्रल एटम की बात करें, अगर डी कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट है, डी सबशेल इनकम्प्लीट है, तब हम उन एलिमेंट्स को नाम दे देंगे भाई क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शन रही कौन सी? जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12, जो 3 एलिमेंट्स हैं, दे हैव फुल D10 कन्फिग्रेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट में भी D10 होती है एज वेल एज उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है +1 +2, उनमें भी D10 कन्फिग्रेशन रहती है। तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोला जाता। दे आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, दे डू नॉट हैव इनकम्प्लीट d कन्फिग्रेशन, दैट्स व्हाई, ठीक है जी। नाउ हाउएवर being the end members of 3D, 4D and 5D transition series, अब क्योंकि वो लास्ट मेंबर्स है, ग्रुप नंबर 12 जो है एक्चुअली तो D ब्लॉक का ही ग्रुप है वो, ठीक है। 3D, 4D और 5D सीरीज के लास्ट मेंबर्स हैं जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ठीक है जी। सो देयरफॉर देयर केमिस्ट्री स्टडी, मतलब उनको स्टडी किया जाता है किसके विद रिस्पेक्ट टू? ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही स्टडी किया जाता है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट दे आर द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, हेंस दे आर स्टडीड along with these transition elements, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड d और f ऑर्बिटल्स
in their atoms make transition elements different. Other elements से transition elements differ कैसे करते हैं? How they differ from other elements? Basically, just because of their D configuration. Just because of their D configuration की वजह से ये एक दूसरे से क्या करते हैं? डिफर करते हैं. ठीक है? Now, so therefore, अब नटशेल में हम क्या बोल सकते हैं? The transition elements and their compounds are studied separately. इनको separately study किया जाता है. However, the usual theory of valence as applicable to the non-transition elements can be applied successfully to the transition elements. Separate study जरूर की जाती है, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ बैलेंस, मतलब वैलेंसी फैक्टर के अकॉर्डिंगली जब स्टडी की जाती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो सेम थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई की जाती है टू स्टडी दीज एलिमेंट्स, दीज स्पेशल एलिमेंट, दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. समझ रहे हो? नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो क्या है, क्यों बोला जाता है, किस कारण से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर एलिमेंट्स से. ठीक है, ये सारी चीज़ें. नाउ कहता है वेरियस precious metals such as silver, gold and platinum and industrially important metals like iron, copper and titanium belong to the transition metal series. जनरल कंसेप्ट बताया हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत जो प्रीशियस मेटल्स हमारे पास है वो भी इन्हीं का पार्ट है. और इंडस्ट्रियली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स है दे आर आल्सो देयर इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप क्या है, डील विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, occurrence and general characteristics of transition element with special emphasis किसके ऊपर? Trends in the properties of the first row elements along with the preparation and properties of some important compounds. आपकी +2 में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जब आप इन एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन दिस यूनिट वी शैल फर्स्ट डील विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन occurrence general characteristics of transition element with special emphasis on the trends in the properties. कौन सी? फर्स्ट रो 3D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो. ठीक है, along with the preparation and properties of some important compounds. Again इसके फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के कुछ important compounds के बारे में डिस्कस करेंगे. This will be followed by the consideration of certain general aspects जैसे electronic configuration, oxidation states, chemical reactivity of the inner transition metal. Similarly F block के बारे में ये चीजें डिस्कस की जाएगी in this particular unit. Now, अब इसी के बेस्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है इसी बेसिक के ऊपर कौन से क्वेश्चन है जरा देखेंगे. ये है आपके पास सबसे पहला, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट. कॉमन क्वेश्चन है ये, बेसिक बड़े सिंपल से इजीएस्ट वन जिसको हम बोलते हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट टू, इनको हम छोड़ नहीं सकते. व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, दूसरा एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. क्या पोजीशनिंग है? ठीक, पूरी एक पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, विद डायग्राम भी शो कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया हुआ है. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. वेयर आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स या व्हाई आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों बोला गया? दोनों डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन. एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एनसीईआरटी की हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन की डी कोडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो हमारे पास ये वाले चैप्टर्स हैं इनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉल्ड, व्हाई डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सिंपली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन सीरीज का मीनिंग बताइए, या कैसे 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या मतलब है ट्रांजिशन सीरीज का, वो आ गई थी, ये क्वेश्चन आ गया। फिर गिव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सीधा क्वेश्चन। लेकिन उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो क्या पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे हर एक ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जिस तरह से ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिमिलरली इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल एन एलिमेंट बी फाउंड whose डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज अ 4D इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 4D इलेक्ट्रॉन है, कौन से पीरियड का है, द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इज द 4D इलेक्ट्रॉन, कौन सा 5th पीरियड की जब हम बात करते हैं, वहां पे 4D इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल एन एलिमेंट बी फाउंड whose डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इज द 4D इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 5th पीरियड। सिमिलरली राइट ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, कौन कौन से, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस तरह बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये देखने को, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ, ठीक है। Similarly, in what way is the electronic configuration of transition element differ from that of the non-transition elements? ये आपके NCERT के क्वेश्चन हैं। Write on the electronic configuration बोल दिया जाएगा लिखने के लिए, और इसी में ऐड ऑन कर देंगे how many number of unpaired electrons are present, इस तरह। Why does copper show abnormal electronic configuration? ये तो एक तरह का +1 का कंसेप्ट में आ जाता है क्वेश्चन। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, वो वाली चीज। वाई क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वही एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन। सो दिस इज द केस, ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें से बेसिक से क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डी कोड करेंगे एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन, ठीक है, प्लस साथ में क्वेश्चंस वगैरह के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंगली अब जो नेक्स्ट आपके पास चीज रहती है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है ना, इसके बारे में जब हम बात करते हैं ये, तो इसमें आप पोजीशन आ गया, पोजीशन के बेस्ड क्वेश्चन जो अभी आपको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहती है आउटर ऑर्बिटल्स की, वैलेंस शेल, ठीक है, इनकी आपने कोई प्रैक्टिस करनी है, ये सभी, these are all the cases। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इन एलिमेंट्स की, कैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रेटर सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एटम एंड हॉरिजॉन्टल डोज इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज वेरिएशन नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। अगेन रीज़न क्या है उसके पीछे, जैसा हम यूजुअल वीडियोज़ में डिस्कस कर ही रहे हैं, कौन सा, डी कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट नॉट जिंक, वही ग्रुप 12 एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई, ये चीज आ जाती है, ठीक है ना। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब रीजन सेम है, आंसर विल रिमेन सेम, सिर्फ क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के जनरेट होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है ना, ये चीजें रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स protrude to the periphery of an atom more than the other orbitals। d orbitals of transition element protrude
ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोट्रूड टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम, पेरिफेरी मींस आउटर मोस्ट एरिया जो रहता है बाहर वाला, ठीक है ना। Hence they are more influenced by the surrounding as well as affect the atoms or molecules surrounding them, क्योंकि वो पेरिफेरी में रहते हैं, ठीक है। उस वजह से वो काफी हद तक इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, सराउंडिंग एज वेल एज अफेक्ट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम। अपने इर्द गिर्द भी एज वेल एज जो उनके इर्द गिर्द एटम्स वगैरह होंगे उनके ऊपर भी इम्पैक्टफुल एक फैक्टर ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। इन सम रिस्पेक्ट आयंस ऑफ अ गिवन Dn कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। जो आयन होते हैं, आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो कुछ केसेस में सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, ठीक। विद पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल these elements exhibit certain characteristic properties such as display of variety of oxidation state। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आगे जाकर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहीं पे वो बोल रहा है exhibit certain characteristic properties such as display of variety of oxidation state, इसलिए with the partly filled d orbitals, with the partly filled means variable oxidation state का कारण क्या है, partly filled d subshell in these cases, ठीक है ना। formation of colored ions, entering into complex formation with a variety of ligands, ये स्पेशल लैंग्वेज देखिए आप यहाँ लाइन टू लाइन। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे, न्यू स्टेटमेंट्स मिलेंगी। उन स्टेटमेंट की डीकोडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है फॉर एक्सप्लोरिंग द एनसीईआरटी। जब आप इनको लाइन टू लाइन एक्सप्लोर आउट करोगे अल्टीमेटली आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। देयर कंपाउंड एक्सिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। देयर ग्रेटर सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज इन कंट्रास्ट टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रेटर सिमिलरिटी रहती है किसमें, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, मतलब एक सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या रहती हैं, सिमिलर इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस और पी ब्लॉक के केस में। सम ग्रुप सिमिलरिटी कैन एग्जिस्ट। सो ये सारी चीज़ें, तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डीकोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड्स लाइक प्रोट्रूड, देखिए क्या मतलब होता है प्रोट्रूड, प्रेफरी, ठीक है ना, Dn कॉन्फ़िगरेशन, पार्टली फिलिंग, ये सारी चीज़ें दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डीकोड द एनसीईआरटी। और जब आप डीकोड कर लोगे तो आराम से आप क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड कर लो। तो इसको एक बार दोबारा से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको डीकोड करने की कोशिश करनी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।